स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट थर्ड property is depression in freezing point. This is a very simple property and we can relate depression in freezing point like as elevation in boiling point. So firstly हम discuss करते हैं कि आपका freezing point होता क्या है। The freezing point is the temperature at which solid and the liquid state of a substance have same vapor pressure. तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे जो आपका सॉलिड है और लिक्विड स्टेट है दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, सेम हो। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। हमने ऑब्जर्व किया है क्या कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ऐसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। हम ग्राफ में देखते हैं, हमने ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जब आपने देखो दो टाइप की यहाँ पे कर्व दिख रही है। एक कर्व तो क्या है आपकी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की और दूसरी कर्व किसकी है आपकी सॉल्यूशन की। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि इस टेम्परेचर को बोलेंगे टी नोट। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में देखते हैं। आपको दो टाइप की कर्व दिख रही है। फर्स्ट क्या है, कर्व बीसी। कर्व बीसी को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट के। किसी भी प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व है वो कौन सी आएगी आपकी, कर्व बी सी। नेक्स्ट है कर्व डीई। डीई क्या है आपकी, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर कर्व है वो क्या हो गया आपकी कर्व डी, इससे डिनोट किया है। अब जो टी माइनस टी नोट है उसके बीच का जो टेम्परेचर है उसको बोलेंगे हम डेल टी एफ। डेल टी एफ क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो टी एफ इज इक्वल टू टी नोट माइनस टी। अब इसको ग्राफ को थोड़ा डिटेल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिड ऑन ए प्योर सोलवेंट सिंस डी ई कर्व विल बी फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारी कर्व बनेगी, वो कौन सी होगी आपकी डीई। क्योंकि सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया है, सोल्यूट ऐड किया है, तो क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन की कर्व कौन सी है हमारी डीई। सेकेंड पॉइंट है ऑन कूलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजिंग। क्या होगा कि जब हमारा सॉल्यूशन कूल हो जाएगा तो हमारा जो वेपर प्रेशर कर्व है वो डिक्रीजली क्या हो जाएगी कि डिक्रीज वेपर मतलब टेम्परेचर के अनुसार क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी और मेल्ट होने लग जाएगी। लेकिन बी पॉइंट पे आते ही क्या होगा, एकदम से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा और कर्व बनेगी क्या आपकी ए बी। बी पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें क्या होगा आपका, पहले तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, मेल्ट होगा, जिससे वेपर प्रेशर क्या होने लग जाएगा आपका, डिक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन बी पॉइंट पे आते ही आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, शार्पली डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो at point B solid and liquid form solvent are in equilibrium with each other। कि B पॉइंट पे आपके जो solid और liquid है solvent की जो form है वो क्या हो जाएगी आपकी, equilibrium हो जाएगी और प्रेशर क्या रहेगा उनका, सेम रहेगा। सो जो पॉइंट B है उसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सोलवेंट। क्या करेंगे उसको, B पॉइंट को, कि एक फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सोलवेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन सॉल्वेंट। कि जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेस है किससे, आपके सॉल्यूशन से। देयरफॉर जो वैल्यू होगी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वो क्या होगी, टी नोट माइनस टी। बट रोल्स लॉ क्या कहती है कि जो हमारा जो डेल टी एफ है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वो कौन सा है आपका के
एफ, के एफ क्या है, एम क्या है आपकी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और के एफ क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसके दूसरे नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। कौन है ये, के एफ है। इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, अगर आपकी एम की जो वैल्यू है वो यूनिटी हो जाएगी तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, डेल टी एफ वो किसके डायरेक्टली डिपेंड होगा, आपका के एफ के। तो हम जो के एफ की वैल्यू है, जो के एफ हमारा कांस्टेंट है, हम उसको डिफाइन करेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कौन सा भाई, के एफ इज दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। क्या होगा कि जो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आपका डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का कब आएगा, ये के एफ के इक्वल जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व होगा 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर। 1 मोल क्यों बोला, क्योंकि मोलैलिटी क्या है आपकी, यूनिटी है। अब यूनिटी मीन्स 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट देखेंगे तो क्या है, डेल टी एफ किसके इक्वल है, के एफ इंटू एम के। यहाँ से के एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके चले जाएगा, डेल टी एफ अपॉन में एम। अब टी टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, केल्विन। मोलैलिटी की क्या होती है, मोल। तो क्या हो जाएगी, केल्विन मोल इनवर्स। अगर हम ग्राम में बात करें तो क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जो वैल्यू है आपकी जो के एफ है वो डायरेक्टली डिपेंड हो गया आपकी नेचर ऑफ सोलवेंट पे। 3 टॉपिक्स रह गए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इसके इस प्रॉपर्टी से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटेक्ट करेंगे कि कैसे ये एम की वैल्यू को सोल्व आउट करता है। जैसे हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में पढ़ा था, वैसे ही सेम इसमें जो डेल टी एफ है उसकी वैल्यू क्या थी आपकी, के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू क्या है, के एफ इंटू डब्ल्यू टू क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 अपॉन में W1 क्या है आपका गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, और M2 क्या है आपका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो M2 हमारा क्या है, मास मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ से हम M2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, TF क्या चला जाएगा इसके अपॉन में। सो M2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, KF इंटू W2 इंटू में 1000 अपॉन में W1 इंटू में डेल TF। अगर हमें देख के एफ तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर सोल्यूट का जो के एफ है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है। हमें किसका पता, अगर हमें W2 W1 और डेल TF का पता चल जाए तो हम किसका मास निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो इजी है, हमें पता है कि जो डेल TF वो किसके डायरेक्टली डिपेंड होता है, मोलैलिटी के। इट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या मान के चलते हैं कि जो डेल TF वो डायरेक्टली डिपेंड किसके हैं, मोलैलिटी के। दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन सोलवेंट। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन है ये कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होते हैं किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। तो यहाँ से क्या है कि किस पर डिपेंड हो रहा है, आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और यही हमारी क्या होती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेशनशिप है आपका किसका, डेल TF का, और एलिवेशन इन वेपर प्रेशर किसका है, ये P नोट का। सो डेल TF की वैल्यू यहीं से पता कर लेते हैं, क्या होती है 1000 इंटू में KF इंटू W2 अपॉन में W1 इंटू M2। वही है जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स में किया था, W2 अपॉन में M2 क्या होता है, N2। N2 क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एंड W2 बाई M1 ये किसके इक्वल होता है, N1। N1 क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। सो W1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी W1 की वैल्यू, N1 इंटू में
m1। ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे n2 बाई n1 की वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेम वही डेरिवेशन है। इन सब को सोल्व आउट करके हम क्या पाएंगे कि जो डेल टी एफ की वैल्यू है वो क्या है 1000 इंटू में के एफ अपॉन में m1 इंटू में डेल पी अपॉन में डेल पी नोट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड relative lowering or vapor pressure. So I hope you easily understand this topic. So thank you. Have a nice day.